कि हमारे यहाँ पे यकमुश्त जो है ना एक बहुत बड़ी वारदात हुई। डकैती की नीयत से यहाँ पे दाखिल हुए बाज़ार में और उन्होंने दोनों तरफ से बाज़ार को बंद किया, उधर भी गन पॉइंट पे और इधर भी, और ब्लॉक करके ब्लॉक को बाज़ार को और दुकानों पे लूटमार शुरू कर दी। लूटमार शुरू की और फायरिंग भी करते रहे। लूटमार के बाद वो यहाँ से फ़रार हो गए। उसके बाद हाँ, जो साबिका यूनियन थी उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया। जो ऐसे ही मुझे पता चला मैं फ़ौरन वहाँ भागा और मैंने वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया मीडिया को भी और वहाँ के जो प्रेस वगैरह जो भी मौजूद थी। लेकिन पहले हमारी पुलिस से काफ़ी नाराज़गी रही कि इन्होंने ये कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं कि एक यकमुश्त एकदम 5 दुकानों की जो चोरी हुई ना, अच्छा किरदार जो है वो इंसान को आगे लेके जाता है, कौमियत नहीं आगे लेके जाती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का जो मैटर होता है वो मईशत की बहाली के बाद देखा जाता है। जिस मुल्क की मईशत अच्छी होगी वो मुल्क तरक्की पे गिना जाएगा। मईशत की तरक्की में ताजिर बिरादरी का जो किरदार है वो रीढ़ की हड्डी की मानिंद होता है। ताजिर बिरादरी को जो मसाइल होते हैं उनके हल के लिए ताजिर तंजीमें होती हैं। जो मार्केट के इलेक्शन होते हैं वो अपने दुकानदार भाइयों के मसाइल हल करते हैं, हुकाम बाला से उनके मसाइल हल करते हैं और उनको किसी भी किस्म की परेशानी होती है तो वो अपनी ताजिर तंजीमों की तरफ देखते हैं। मैं यहाँ मौजूद हूँ मुल्तान में, दिल्ली गेट का इलाका है। यहाँ दिल्ली गेट से औरंगज़ेब रोड चौक, दिल्ली गेट से औरंगज़ेब रोड, जो सदर अंजुमन ताजरान है वहाद कुरैशी साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। 2 साल पहले इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और लोगों ने इनको एतमाद किया, इन पर कामयाबी का इजहार किया और अपने एतमाद का इजहार किया। लोगों की तवक्कात पर ये पूरा उतरे हैं, ये नहीं उतरे, इसका पता अगले इलेक्शन में ये दोबारा जा रहे हैं लोगों के पास, उसका लग जाएगा। इन्होंने क्या क्या मसाइल लोगों के हल किए, क्या क्या इनको मुश्किलात आई और किस वजह से इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, ये आज हम इनसे इनकी ज़बानी जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं शेख वहाद कुरैशी साहब से कि ये इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपने चैनल में शामिल किया और हमें एक मौका दिया कि अपने आप को, अपनी कारकर्दगी को, अपनी एफिशिएंसीज़ को दिखाएं, लोगों को दिखाएं कि हम किस तरह काम कर रहे हैं और कैसे किस अंदाज में हम ताजरों के मसाइल को आगे लेके जा रहे हैं और उनको हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, निशानदही भी कर रहे हैं और उनको हल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सियासत जो है ये एक हमारे यहाँ पे एक बिज़नेस बनता जा रहा है, कारोबार बनता जा रहा है, जबकि मैं समझता हूँ कि ये एक इबादत है। अगर इसमें हम अपने आप को खिदमत में डाल लें तो ये इबादत का दर्जा रखती है। जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान शरीफ में कि खालिक मखलूक को राज़ी करके खालिक को राज़ी कर लें, मखलूक की खिदमत करके खालिक को राज़ी कर लें। तो हमें चाहिए कि हम इसको खिदमत समझें, तो उससे ये होगा कि हमारे जो माशरती नामवारियाँ हैं उसमें भी कमी आएगी। तो चूँकि आपने सवाल किया इलेक्शन का, भाई हम किस तरह इसमें मैदान में उतरे, तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि एक तो ये मैं समझता हूँ कि ये बंदा जो इस काम में आता है ना, वो गिने हुए चुने हुए लोग हैं, अल्लाह पाक की तरफ से चुने हुए लोग होते हैं, वही जिनको अल्लाह पाक तौफीक देते हैं वही लोग आते हैं। मैं जो इस मैदान में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत दर्द दिल रखते थे। इलेक्शन लड़ने से पहले भी हम लोगों के बहुत सारे बेशुमार मसाइल हल करवाते थे। एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगा आपसे कि जब हम किस वजह से मैदान में, ये सियासत में क्यों आए, इलेक्शन क्यों लड़ा। मैं ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है, चांद रात का वक़्त था कि हमारे यहाँ पे यकमुश्त जो है ना एक बहुत बड़ी वारदात हुई कि एक 5 लड़के जो डकैती की नीयत से यहाँ पे दाखिल हुए बाज़ार में और उन्होंने दोनों तरफ से बाज़ार को बंद किया, उधर भी गन पॉइंट पे और इधर भी, और ब्लॉक करके ब्लॉक को बाज़ार को और दुकानों पे लूटमार शुरू कर दी। लूटमार शुरू की और फायरिंग भी करते रहे। लूटमार के बाद वो यहाँ से फ़रार हो गए। उसके बाद हाँ, जो साबिका यूनियन थी उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया। जो ऐसे ही मुझे पता चला मैं फ़ौरन वहाँ भागा और मैंने वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया मीडिया को भी और वहाँ के जो प्रेस वगैरह जो भी मौजूद थी उसको हमने। उस वक्त आप सदर नहीं थे? उस वक्त मैं इलेक्शन नहीं लड़ा था, इलेक्शन नहीं लड़ा था और सिर्फ एक शख्सियत इसी तौर पे थी कि बाज़ार के कोई आगे नहीं आ रहा था, आपने कहा मैं जाके इनकी मदद करूं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एफआईआर वगैरह करवाई और उस पर अपना बहुत ज़्यादा जो मुझसे हो सका कानूनी कार्रवाई जो भी हुई वो मैंने की। तो और हमने उन चोरों डकैतों को पकड़वाया और करार वाकई सज़ा दिलवाई, गिरफ्तार करवाया पुलिस के ज़रिए ताउन करके, भरपूर ताउन करके, सीसीटीवी कैमरा से और वैसे कुछ गवाहान से और उनके हुलिया हमने शनाख्त करके। और हमने ये दिन के टाइम हुआ था? दिन के वक्त तकरीबन 4 बजे
शाम अगले 4 दिन बजे। ईद थी और अगले दिन ईद थी से एक और दिन ईद पहले से ये एक दिन वाक़या। पहले वाक़या पेश आया ये, और हमने उसमें भरपूर किरदार प्ले किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को, उन जो जराइम पेशा लोग थे उनको पकड़वा कर अपने दुकानदारों को रिकवरीज दिलवाई। रिकवरी भी हुई है उनकी। रिकवरियाँ हुई और उसमें पुलिस का भी ताउन हमारे साथ रहा। लेकिन पहले हमारी पुलिस से काफ़ी नाराज़गी रही कि इन्होंने ये कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं कि एक यकमुश्त एकदम 5 दुकानों की जो चोरी हुई है उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं। हाँ, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, चांद रात को सिक्योरिटी होती है हर बाज़ार में, क्योंकि रश होता है बहुत। रश बहुत ज़्यादा होता है। और चूँकि ये एक गुंजानाबाद एरिया है और यहाँ पे एक मुल्तान के दरमियान में है बिल्कुल। मुल्तान की एक मशहूर और मारूफ छोटे दुकानदार हैं। मार्केट है और यहाँ पे बड़ा कारोबार होता है। तो इनको चाहिए था गवर्नमेंट को यहाँ पे सिक्योरिटी देते। बहरहाल वो एक अलग मामला है। हमने यहाँ पे जो है ना जी कार्रवाई की और पुलिस से भरपूर ताउन किया, उनको हर तरह के हमने मवाद प्रोवाइड किया। CCTV कैमरास के ज़रिए से उनको बताया कि भाई इस तरह लोग आए थे, ये उनके उलिये थे और इस तरह। बहरहाल वो लोग फिर अल्हम्दुलिल्लाह कानून की गिरफ्त में आ गए और हमने वहाँ से उनसे रिकवरियाँ की और अपने दुकानदारों को दी और दुकानदार इससे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनमें एतमाद की फ़ज़ा बहाल हुई कि ये लोग देखो जी हम महफूज हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़, उनके अंदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ और उन्होंने दिल जमी से और पुरखुलूस अंदाज में अवाम की खिदमत भी की और रिज़्क़ हलाल भी कमाया। और उन्होंने फिर हमें मजबूर किया कि यार आपने इतना बड़ा काम किया, आप इलेक्शन लड़ें, आप आगे हैं, आप आगे हैं और आप आगे हमें लीड करें। और जो है ना ये यूनुस भाई हैं हमारे, ये मशहूर, ये भी अंदरून शहर की बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। इन लोगों ने कहा, ये हमारे शहबाज भाई हैं, इन लोगों ने हमें कहा कि जी आप लोग यार काम करें। लोगों ने भी कहा और भी हमारे असलम अमरीका अंसारी साहब हैं, जनाब चाचा मुख्तार साहब हैं, जनाब सादिक अंसारी साहब हैं, जनाब और अफजल कुरैशी साहब हैं, अफजल अंसारी साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इन्होंने आपकी हिम्मत बढ़ाई भी, आप हमें बहुत ज़्यादा हनीफ साहब हैं, इकबाल कुरैशी साहब हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स किया कि यार आप इलेक्शन लड़े। तो हमने इलेक्शन लड़ा। जो लोग हमसे पहले थे वो उन्हें तकरीबन 28 साल हो गए थे इस बाज़ार में, लेकिन उनकी कारकर्दगी ज़ीरो थी, इसलिए वो बहुत बुरी तरह शिकस्त से 2-4 हुए और हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा भारी अक्सर से कामयाबी हासिल हुई। अच्छा, ये आपने रोड पे टेक्सटाइल भी लगवाई है, सीवरेज का भी आपने यहाँ पे काम करवाया, हमने देखा है, गार्ड भी दिन के टाइम मौजूद है। तो ये काम पहले नहीं हुए थे? पहले कभी नहीं हुआ, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी, कोई इस तरह 30 साल से इस बाज़ार का कोई पुरसान हाल नहीं था। और यहाँ पे कोई ना रोड की बड़ी हालत बड़ी ख़राब थी और यहाँ बारिश आती थी तो कीचड़ होता था, कीचड़ खड़ा हो जाता था और यहाँ पे जो है ना पानी भी खड़ा हो जाता था और जब पानी चला जाता तो कीचड़ के और गंदगी के ढेर लगे होते थे। तो वो गाहक भी परेशान होते, बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है ना अवॉइड कर रहे थे, यहाँ पे आने से आ नहीं रहे थे, यहाँ से दूसरे इलाके क्यों में जा रहे थे, वहाँ तरक्की हो रही थी, यहाँ पे दुकानदारों की मैशत डाउन हो रही थी और वो काम नहीं हो रहे थे जो होने चाहिए। तो हमने इसको माशाल्लाह यहाँ पे तरक्याती काम भी कराए, यहाँ पे सेवरेज लाइन भी डलवाई, गैस पाइप लाइन भी डलवाई और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेटल रोड बिछवाया और टपटाइल भी लगवाई और नाले वगैरह पे जो जाले वगैरह वो भी रखवाए और इससे ताकि नाले बंद हो, सफाई सुथराई के माहौल में। ठीक है। अच्छा, आपका जो है वो ताल्लुक कुरैशी बरादरी से है, तो आप अपनी बरादरी को प्रेफर करते हैं या सबके लिए आप एक जैसा काम करते हैं, या अंसारी बरादरी भी है, सारे लोग? ज़्यादातर अंसारी हैं इस रोड पे और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी जो ताजिर हैं उनकी भी एक बिरादरी है। तो हम तो ताजिर बिरादरी को जो ना प्रमोट करते हैं और इसको प्रोजेक्शन देते हैं, जबकि जो ताजिर भाई भला वो किसी भी कौम से उसका ताल्लुक़ है, हम ये बिला तफरीक हम इंशाल्लाह इस काम को जारी और सारी रखते हैं। बाकी जो कुरैशी लोग हैं वो बहुत अच्छे प्यार करने वाले हैं, कुरैशी अंसारी लोग भी बहुत प्यार करने वाले हैं, इसी तरह सारे मुल्तान वाले सारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें। अच्छा, जो मरकजी अंजुमन ताजरान है, अच्छा किरदार जो है ना, अच्छा किरदार जो है वो इंसान को आगे लेके जाता है, कौमियत नहीं आगे लेके जाती। ये तो पहचान होती है ना एक इंसान की। अच्छा, ये जो मरकजी अंजुमन ताजरान है उनके साथ भी आपका लिंक है? वो भी आपको? हमारा ताल्लुक जो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान आरिफ फसील अंसारी साहब से है और हम वो मुल्तान को वो देखते हैं जो आल पाकिस्तान के इस वक्त नायब सदर हैं और जनूबी पंजाब के नायब सदर हैं और इसके अलावा मुल्तान सिटी को अच्छी तरह वही फेस कर रहे हैं हर मामले में, ताजरों के मसाइल वही देख रहे हैं, जो हकीकी मानों में लीडर भी हैं, ताजरों के सही मानों में जो लीडर हैं। अगर कोई दुकानदार, कोई रेडी वाला, कोई आपको किसी काम के बुलाए, आप फ़ौरन उनकी मदद के लिए जाते हैं, हर वक्त यहाँ अवेलेबल होते हैं? एक तो बात यह है कि मैं सिर्फ एक दुकान का या दुकानदारों का सदर नहीं हूँ, मैं पूरे बाज़ार का सदर हूँ। मैं मार्केट की खिदमत के लिए हर वक्त कोशा हूँ और हर वक्त रेडी हूँ और ऑनलाइन हूँ हर वक्त। और मुझे एक रेडी वाला, एक ठेले वाला, एक छाबड़ी वाला भी जो कोई भी बुलाता है मैं बड़े एहतराम से, इज़्ज़त से, जो मुझसे होता है मैं इज़्ज़त देता हूँ और काम भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है।
व्यूअर्स, आपने देखा कि भाई वहाज कुरैशी साहब ने बताया इन्होंने क्या क्या काम सर अंजाम दिए हैं। तो ये दोबारा अपने दुकानदार भाइयों के पास जा रहे हैं, दोबारा इनको मौका दिया जाए तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। आखिर में आप लोगों को क्या पैगाम देना? मैं यही पैगाम दूंगा कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इंसानों को अक्ल सलीम दी है, तो इलेक्शन के हवाले से तो ये पैगाम दूंगा। वैसे तो मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हमारा पैगाम तो मोहब्बत ही है। इलेक्शन के हवाले से मैं ये पैगाम दूंगा, चाहे वो किसी सतह पर इलेक्शन है, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली है हमारी, चाहे वो नेशनल असम्बली है, चाहे कोई भी असम्बलीज हैं, आप हमेशा माइंड सेट अपना बनाएं कि जो लोग ठीक है ना, जो अच्छे लोग हैं, जो नीचे से काम करने वाले ग्रास रूट लेवल से, जो ग्रास रूट लेवल से हैं, उन लोगों को ऊपर लेके आएँ। अब देखें ना, जो अमीर तरीन लोग हैं, जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको नहीं पता कि भूख क्या चीज़ है। भूख का पता भूखे को ही है। मसाइल का अंदाज़ा उन्हें ही है, जो नीचे से लोग जाएंगे। तो और इसके अलावा जो ईमानदारी का भी उन्हीं को पता है। जो अमीर तरीन लोग हैं उनको कोई पता नहीं है, वो कहते हैं बस जो आ रहा है आने दे। तो हमें चाहिए कि आपके कहने का मकसद ये है कि आप इन्हीं लोगों में से मेरा आवाम से मुतालबा यह है कि चूँकि अल्लाह पाक ने आपको अकल दी है, अकल सलीम से नवाजा है, तो इसका सही इस्तेमाल करें। अच्छे बंदों को, काम करने वाले लोगों को, नेक और ईमानदार लोगों को आगे लेके आएँ। थैंक यू जी। आपके काम नज़र भी आ रहे हैं। जी। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला भाई वहाब कुरैशी को कामयाबी अता फरमाए, दोबारा इनको खिदमत करने की दोबारा इनको मौका दे अल्लाह ताला। लोगों ने जो इन पर एतमाद का इजहार किया है, तो अल्लाह ताला इनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।